जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सीरीज़ हमारी इतिहास विषय के 1000 3 मार्कर क्वेश्चंस को कवर करने के लिए संचालित की जा रही है। इससे पहले हमने 120 3 मार्कर क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़कर उन वीडियोज़ को अवश्य देखें। इसके अतिरिक्त यदि आप यह कंप्लीट PDF प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका कि हमने न्यूनतम शुल्क 199 रुपये निर्धारित किया है, इस PDF को आप 8269390563 इस नंबर पर ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर उसका स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसी PDF से लास्ट 2019 का जो मेंस हुआ है उसमें 11 3 मार्कर क्वेश्चन सीधे के सीधे थे। कई क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी थे, लेकिन 11 क्वेश्चन सीधे ऐसे थे जो कि इसी PDF से प्राप्त हुए। हम आज के वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के 3 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वह है सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो देखिए, सिंधु सभ्यता चारों दिशाओं में विस्तृत थी। इसका क्षेत्रफल हमने बीच में लिख दिया है, चाहे तो आप वह भी बीच में लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके विस्तार की हम चर्चा करें तो यह उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में था, दक्षिण में दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में था, आलमगीरपुर पूर्व में था उत्तर प्रदेश में, और सुतकांगेडोर जो कि पश्चिम अर्थात पाकिस्तान में था। तो यह इसके अंतिम विस्तारित बिंदु थे। सेकंड क्वेश्चन है हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कोई भी शहर यदि लिखने को आता है तो आप किस प्रकार उसे लिख सकते हैं। पहला, उसका क्षेत्र क्या है, अर्थात वह कहाँ पर अवस्थित था। तो हड़प्पा जो है मोंटगोमरी जो कि पंजाब पाकिस्तान का एक प्रांत है, रावी नदी के किनारे अवस्थित था। सेकंड, उत्खननकर्ता अर्थात इसे किसने खोज की इसकी, वह दयाराम साहनी है। थर्ड, सिंधु सभ्यता का यह दूसरा सबसे बड़ा स्थल था, अर्थात कोई विशेष बात उस स्थल के बारे में है तो आप वह भी अवश्य दें। इसके अतिरिक्त क्या प्राप्तियां यहाँ से होती हैं, तो मिट्टी का मूसा, श्रमिक आवास और बृहद अन्नागार जैसे साक्ष्य हड़प्पा के शहर से प्राप्त होते हैं। सेकंड है मोहनजोदड़ो। तो यह लरकाना जिला था पाकिस्तान का, सिंधु नदी किनारे था। दो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट, खोज इसकी राखलदास बनर्जी ने की थी। और नेक्स्ट है उपनाम, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। प्राप्तियों की हम बात करें, पशुपतिनाथ की मूर्ति, कांस्य नर्तकी, विशाल अन्नागार और स्नानागार आदि प्राप्तियां यहाँ से हुई। देखिए, यह जो 3 मार्कर है यह न केवल आपकी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अपितु प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे इनकी खोज हुई, प्राप्तियां हुई, तो यही पॉइंट तो प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा। तो यह गंगानगर जिले राजस्थान में अवस्थित था, घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था। खोज की बात करें तो BK थापर और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। प्राप्तियां, जो मुख्य प्राप्तियां थीं, यहाँ से सर्वप्रथम जोते हुए खेत का उल्लेख मिलता है, कच्ची ईंटों से बने घर का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें एवं युगल समाधान आदि साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित था। नदी की बात करें तो सिंधु नदी किनारे ही था। इसकी खोज N गोपाल मजूमदार ने की। और यहाँ प्राप्तियों की यदि हम बात करें तो मनके का कारखाना, श्रृंगार प्रसाधन, इसके अतिरिक्त वक्राकार ईंटें, यह प्रमुख प्राप्तियां यहाँ की थीं। श्रृंगार प्रसाधन में इत्र, लिपस्टिक, काजल, इन 3 बातों की यहाँ पर मुख्य रूप से चर्चा हुई थी। नेक्स्ट है भारत में स्थित हड़प्पा कालीन शहर, अर्थात कौन कौन से शहर भारत में अवस्थित थे। तो मांडा हमने पहले देखा था कि विस्तार है जम्मू कश्मीर में, तो मांडा है। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में है। नेक्स्ट, यह प्रमुख स्थल भारत में हड़प्पा कालीन शहर के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेराकोटा। तो टेराकोटा जो है आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में यह मुख्य रूप से प्रयुक्त होती थी। बर्तन व अन्य सामान इसके द्वारा बनाए जाते थे। उदाहरण, हाथी की एक मूर्ति, अर्थात टेराकोटा से निर्मित हाथी की एक मूर्ति हमें हड़प्पा काल से मिली थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण।
तो यह देखिए अब चूंकि 2020 से 5th मार्कर क्वेश्चन भी आना है, तो ये 5 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। इसे 2 तरह से हम बांट सकते हैं, एक है आकस्मिक कारण और एक है क्रमिक कारण। आकस्मिक कारण में नदी की शुष्कता, सुध एवं अग्रवाल, यह प्रमुख जो इतिहासकार थे उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं, उनके आधार पर देख सकते हैं। सेकंड है भूकंप। थर्ड बहा आक्रमण, इसे चाइल्ड एवं पीगेट ने बताया है। बाढ़, इसे लेब्रिक ने कहा है। इसके अतिरिक्त जो क्रमिक कारण थे उनमें जलवायु परिवर्तन एवं प्रशासनिक शिथिलता, यह प्रमुख कारण जो है सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। नेक्स्ट है वेद त्रयी, 3 वेदों का समूह। वेद त्रयी जो था प्रारंभिक 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद जो है पद्य शैली में लिखित है, सामवेद भी पद्य शैली में है, यजुर्वेद जो है पद्य एवं गद्य दोनों शैली में लिखित है। इस तरह ये क्वेश्चन कवर होता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद, तो आप इसे किस तरह लिख सकते हैं? देखिए यह क्वेश्चन जो है आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी अत्यधिक लाभकारी या प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। इसके अतिरिक्त इसमें 1028 सूक्त व 10 मंडल में विभक्त है। उपवेद की बात करें तो इसका उपवेद आयुर्वेद है। पुरोहित जो होते थे उन्हें होत्र या होता कहा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशिकी थे। उल्लेख क्या मिलता है ऋग्वेद में? तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र, चतुर्थ में कृषि और सप्त में वरुण एवं 10 रागी युद्ध का वर्णन यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद में क्या है? गाया जाने वाले मंत्रों का संकलन, अर्थात जिन्हें गाया जा सकता था उन मंत्रों का संकलन सामवेद में किया है। इसका उपवेद गंधर्व वेद है। पुरोहित को उद्गाता आप याद कर सकते हैं, जिनमें गाने की बात होगी वहाँ उद्गाता आएगा। नेक्स्ट इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वह पंचवीस और षड्वीस थे। उल्लेख में 7 स्वरों की जानकारी हमें सामवेद से मिलती है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधान वर्णित यजुर्वेद में किए गए हैं। इसका उपवेद धनुर्वेद था। पुरोहित अधर्वरयु कहलाते थे। ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ एवं तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ थे। उल्लेख की बात करें इसमें तो यज्ञोपवीत धारण करने की शैली आदि का यहाँ वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में रोगनाशक मंत्र, जादू टोना, विवाह गीत आदि का उल्लेख मिलता है। उपवेद इसका शिल्पवेद था। पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था और ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ था। नेक्स्ट इसमें उल्लेख की बात करें तो यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। वैश्य वर्ण को बलिकृत कहा गया है। नेक्स्ट वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए रचित ग्रंथ वेदांग कहलाते हैं। कुल संख्या इनकी 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त। शिक्षा जो है उच्चारण विधि है, ज्योतिष भाग्यफल है, कल्प में जो है कर्मकांड है, व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति समझाई गई है और निरुक्त में भाषा विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुरोहित। पुराण। प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? पुराण कहलाते हैं। पुराण में रचनाकार जो थे इनके लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा जो मुनि होते थे उन्हें इनके रचनाकार माने जाते हैं। कुल पुराणों की संख्या 18 मानी गई है और सर्व प्राचीन जो है मत्स्य पुराण माना जाता है। इसके अतिरिक्त आप और लिख सकते हैं गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण है। यह प्रमुख पुराणों के नाम आप लिख सकते थे। नेक्स्ट उपनिषद। यह वेदों के अंतिम भाग हैं। वेदांत भी इनको कहा जाता है। अर्थ है गुरु के निकट शिष्य को ले जाना। गद्य एवं पद्य दोनों शैली में रचित हैं ये और इनकी कुल संख्या जो है वह 108 है। नेक्स्ट है ऋण। तो अगर इसकी बात करें कि ऋणों का वर्णन कहाँ पर किया गया है तो जावालोपनिषद जो कि एक उपनिषद है उसमें ऋण का वर्णन किया गया है। उद्देश्य जो है इनका मोक्ष की प्राप्ति करना है और इस जावालोपनिषद में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देव ऋण में यज्ञ संपन्न द्वारा आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि ऋण से वेद अध्ययन द्वारा मुक्ति प्राप्त संभव है और पितृ ऋण से संतान उत्पत्ति द्वारा ऋण मुक्ति प्राप्त संभव है। नेक्स्ट है संस्कार।
हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। मानव को उसके गर्भधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाते हैं, मतलब जब जन्म होता है बालक का तब से लेकर अंत्येष्टि, जब अंतिम समय में उसका दाह संस्कार किया जाता है, तब तक कुल 16 संस्कार हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार स्वीकार किए गए हैं। उद्देश्य क्या है इनका? शुभ की प्राप्ति करना। प्रमुख संस्कारों के नाम की हम बात करें तो गर्भाधान, पशुवन, पुंसवन, जातकर्म, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ आदि प्रमुख संस्कारों के नाम हैं। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। तो इसका जो समय काल है वह 4000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। तांबे का प्रमुख धातु के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ। विकेंद्रीकृत ग्रामीण संस्कृति विद्यमान थी और प्रमुख स्थल जो है तो कायथा मध्य प्रदेश में मिलता है, अहाड़ जो है वह राजस्थान में मिलता है। तो यह प्रमुख ताम्रपाषाण काल के संबंध में जानकारी हुई। नेक्स्ट है अवंती महाजनपद। राजधानियाँ इसकी दो थीं, एक उत्तरी की उज्जैनी और दक्षिणी की महिष्मती। उल्लेख इनका अंगुत्तर निकाय में मिलता है। मालवा में स्थित यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। प्रमुख शासक की हम बात करें तो है यह प्रारंभिक थे और चंड प्रद्योत यहाँ के प्रमुख शासक थे। इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट है, शिशुनाग द्वारा इसे मगध महाजनपद में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है हरिहर प्रथम। तो यह संगम वंश का प्रमुख शासक था। राजधानी इनकी अनेगोंडी थी, बाद में इन्होंने विजयनगर बनाई। इसके अतिरिक्त इन्हें विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक भी आप लिख सकते हैं। बुक्का प्रथम की सहायता से साम्राज्य विस्तार किया एवं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है प्रशासनिक कार्यों के लिए कर्मणों ब्राह्मणों की नियुक्ति का प्रारंभ इसने किया था। नेक्स्ट है बुक्का प्रथम। तो यह संगम वंश का महान योद्धा एवं राजनीतिक शासक था। इसे आप हरिहर प्रथम का सहायक भी बोल सकते हैं। हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी भी यह था। उपलब्धि क्या थी इसकी? मदुरई विजय किया था, इसने मदुरई को जीता था। उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक और विजयनगर का निर्माण कार्य पूरा करवाया। जो विजयनगर साम्राज्य की वर्तमान संरचना है या इस शहर की संरचना है तो उसके निर्माण का श्रेय मुख्य रूप से बुक्का प्रथम को जाता है। नेक्स्ट है दीवाने आम और दीवाने खास। तो यह दोनों जो थे वह अकबर द्वारा निर्मित किए गए थे। दीवाने आम जो होता था दरबार के विशेष व्यक्तियों के लिए रियासत की समस्याएं एवं गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने हेतु था, और दीवाने खास जो था वह आम जनता के लिए निर्मित हॉल अकबर द्वारा सामान्य व्यक्तियों की समस्याएं सुनने एवं समाधान करने हेतु प्रारंभ किया गया था। यहाँ थोड़ा सा डाउट हमें ये लग रहा है कि ये उल्टा हो गया है शायद इनकी जानकारी। आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिए, हम भी अभी कमेंट में इसका दे देंगे सही क्या है जानकारी। आप भी इसे अपने स्तर पर क्रॉस चेक जरूर करें। नेक्स्ट है आर्यभट्ट। भारतीय गणितज्ञ एवं ज्योतिषविद थे। इनकी रचनाएं आर्यभट्टियम 10 गीतिका है। सर्वप्रथम इन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और प्राचीन श्लोकानुसार यह नालंदा के कुलपति भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रज्जुक। रज्जुक मौर्यकालीन अधिकारी होते थे। किस प्रकार के अधिकारी थे? इनकी जो जानकारी है अशोक के तीसरे शिलालेख में मिलती है। राजस्व एवं न्यायिक दोनों अधिकार इनको प्राप्त थे और इनकी जो स्थिति है वर्तमान जिलाधीश मतलब कलेक्टर के समान इनकी पूर्व में स्थिति हुआ करती थी मौर्य काल में। नेक्स्ट है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म के यह आधारभूत ग्रंथ हैं। इनकी भाषा पाली है। 3 त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म। सुत्त की जो रचना की आनंद ने की है, विनय की उपाली ने की है और अभिधम्म पिटक की मोगली पित्तिष्य ने रचना की है। इनका जो वर्णन है भगवान बुद्ध के उपदेशों का इनमें संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है स्थान इसका कहाँ है? तो यह बागलकोट कर्नाटक में अवस्थित है। मलयप्रभा नदी के तट पर अवस्थित है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी और यह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को अगर हम डिवाइड करें उसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है पुरुष धन अर्थ। मानव के जीवन का लक्ष्य क्या है उसे बताया गया है पुरुषार्थ में हिंदू धर्म अनुसार। 4 होते हैं पुरुषार्थ: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। नेक्स्ट वर्णन वेदों में, मनुस्मृति में, अर्थात पुरुषार्थों का जो वर्णन है वेदों में किया गया है, मनुस्मृति में किया गया है
और मनु ने पुरुषार्थ चतुष्टय प्रतिपादित भी किया है। इस आधार पर आप प्रमुख पॉइंट पुरुषार्थ में लिख सकते थे। नेक्स्ट, 10 राग युद्ध, तो इसका जो वर्णन है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमने पहले भी देखा, इसका वर्णन मिलता है। स्थान की बात करें तो परुष्णी रावी नदी के किनारे है। सुदास एक राजा थे, उनके साथ वशिष्ठ गुरु थे एवं 10 राजाओं जिनके साथ विश्वामित्र थे के मध्य 10 राग युद्ध लड़ा गया था। अर्थात सुदास एवं 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया था। सुदास की सहायता वशिष्ठ ने की थी और 10 राजाओं की सहायता विश्वामित्र ने की थी। यहाँ जो परिणाम हुआ था वह सुदास विजयी हुआ था, अर्थात 10 राजा यहाँ पर पराजित हुए थे। नेक्स्ट हमारा है लोथल। यह हड़प्पा कालीन स्थल तो है लेकिन किस प्रकार का? बंदरगाही स्थल था। अवस्थिति की बात करें तो यह गुजरात भोगवा नदी के किनारे अवस्थित था। इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। साक्ष्य या प्राप्तियां यहाँ देखें तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं, फारस की मोहरें मिलती हैं, नाव के साक्ष्य मिलते हैं और धान की भूसी के साक्ष्य भी यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। बौद्ध संगीति हम देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई 483 ईसा पूर्व में हुई। स्थान की बात करें तो राजगृह था। शासक अजातशत्रु थे और अध्यक्ष यहाँ पर महाकश्यप थे। सेकंड है द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में हुई। स्थान वैशाली था। शासक यहाँ कालाशोक थे और अध्यक्ष जो थे सर्वकामी शावक मीर यहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति की हम बात करें तो यह 251 ईसा पूर्व में हुई। स्थान इसका पाटलिपुत्र था। शासक अशोक था इस समय और अध्यक्ष जो थे मोगली पुत्र तिष्य इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति की हम बात करें तो यह प्रथम शताब्दी में हुई। स्थान कुंडलवन था। शासक कनिष्क थे, अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसमें उपाध्यक्ष की भी जानकारी मिलती है तो वह यहाँ अश्वघोष थे। नेक्स्ट है शब्द सैंदव प्रदेश। तो यह जो प्रदेश था यह आर्यों के मूल स्थान के नाम से जाना जाता था। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एवं सरस्वती नदियों का द्वाब क्षेत्र जो था वह सप्त सैंदव प्रदेश के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में यह पंजाब, कश्मीर, पाकिस्तान में विस्तृत है। आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थल भी इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रावण बेलगोला। यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है जो कि वर्तमान में हासन जिला कर्नाटक में अवस्थित है। यहाँ पर गोमतेश्वर मंदिर स्थित है। भद्रबाहु एवं चंद्रगुप्त मौर्य के आगमन दर्शाता अभिलेख भी यहाँ पर अवस्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पर संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस। देखिए पुस्तकों से MPPSC द्वारा 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछने का एक पुराना ट्रेंड है, तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं आप उन्हें अवश्य कवर करते हुए चलें। मुद्रा राक्षस की बात करें तो गुप्त काल में रचित यह नाटक के स्वरूप में लिखी गई पुस्तक थी। भाषा इसकी संस्कृत थी। रचनाकार इसके विशाखदत्त थे। वर्णन की हम बात करें तो मौर्यकालीन साम्राज्य की जानकारी मिलती है। चाणक्य की नीतियाँ, जो युद्ध नीतियाँ चाणक्य ने बताई थी, उनका वर्णन भी मुद्रा राक्षस में बताया गया है। फायान जो थे एक चीनी यात्री थे, बौद्ध भिक्षु भी थे, लेखक भी थे ये और अनुवादक भी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए। इनकी रचना जो है फूको की, अपना यात्रा वृत्तांत रचना जो लिखी उन्होंने फूको की नाम से लिखी। भारत विशेषकर मध्य प्रदेश का वर्णन इन्होंने किया और मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ बताया था। इसके अतिरिक्त एक और फैक्ट मिलता है, रेशम मार्ग से भारत आए थे। ये रेशम मार्ग द्वारा भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग। तो यह शुंग वंश के संस्थापक थे। राजधानी इनकी विदिशा थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की इन्होंने हत्या की। भरुत स्तूप का निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त पतंजलि इनके पुरोहित थे। आदि फैक्ट आप इस तरह के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। यहाँ आज का वीडियो हम समाप्त करेंगे। इसके आगे जो आगे की 3 मार्कर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।